हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। ये हमारा नाउन क्लास का नाउन सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले हमने नाउन को डिटेल से समझा था, फिर हमने नंबर ऑफ नाउन डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर क्या होता है? जेंडर होती है पहचान कि वो मादा है, नर है, या फिर कॉमन है, या फिर न्यूटर है। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे जो जेंडर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अतः जेंडर जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जेंडर होते हैं वो समझते हैं। देखिए, एक जेंडर होता है हमारा मास्कुलाइन जेंडर। मास्कुलाइन जेंडर क्या होता है? ये होता है हमारा पुल्लिंग मीन्स पुरुषों से संबंधित है। जितनी भी चीजें नर हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो सब कायम आएंगे मास्कुलाइन जेंडर में आएंगे। एक दो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि किंग है, राजा, ये एक मास्कुलाइन जेंडर का एग्जांपल है। ऐसे ही बॉय मास्कुलाइन जेंडर का एग्जांपल है। ऐसे ही अगर हम कहने लगे हॉर्स मास्कुलाइन जेंडर का एग्जांपल है। तो जो भी हमारे नर हैं वो मास्कुलाइन जेंडर में आते हैं। पुल्लिंग, जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं। मैन भी कह सकते हैं इसको, मैन भी इसमें आएगा। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर ये होता है हमारा स्त्रीलिंग। यानी कि स्त्रियों से संबंधित जो भी जेंडर हैं वो फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगे। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल नहीं लिखे हैं, चलो ऊपर वाले में भी लिखते हैं, ऊपर भी लिखेंगे और इसमें भी लिखते हैं। जैसे कि एक जेंडर है हमारा गर्ल लड़की होती है, ये स्त्रीलिंग है। और बॉय लड़का, ये पुल्लिंग है। ये तो हम सीधी सीधी बातें जानते हैं, लेकिन हमें वो चीज जाननी है ना जो हम जानते नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक जेंडर है काओ गाय, ये पुल्लिंग हो गया। इसका योग स्त्रीलिंग हो गया, इसका पुल्लिंग ऑक्स होगा। ऐसे ही अगर हम कहने लगे मॉन्क मीन्स साधु, ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग नुन होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे कि किंग राजा होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वीन होगा, क्वीन। तो ये कुछ एग्जांपल हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग वो है जिसमें महिलाएं आती हैं, और पुल्लिंग वो है जिसमें कि पुरुष आते हैं। हमें ये नहीं समझना है, हमें समझनी कुछ और चीज है कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कैसे बनाते हैं और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है इसमें वो ये है, एक जेंडर होता है कॉमन जेंडर कैसा होता है? कॉमन जेंडर ये होता है उभयलिंग। वो जेंडर जो दोनों में कॉमन हो, जिसको देखकर ये बताया ना जा सके कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो उनको कॉमन जेंडर में रखते हैं। जैसे कि आप देखो, टीचर है एक वर्ड, टीचर तो दोनों हो सकते हैं ना, स्त्री भी और पुरुष भी। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉमन जेंडर। ऐसे डॉक्टर एक वर्ड है, डॉक्टर भी दोनों हो सकते हैं, ये भी एक वर्ड है। ऐसी एक वर्ड है हमारा लीडर। टीचर, डॉक्टर, और भी बहुत सारे वर्ड लिख सकते हो आप जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि एक वर्ड है हमारा यू, ये भी तो कॉमन है दोनों में। ऐसे ही आप कितने ही शब्द लिख लीजिए, जितने चाहो लिख लीजिए कॉमन जेंडर के, जो दोनों में आते हैं। फिलहाल मैं इतना ही आपको बता रहा हूं कि कॉमन जेंडर क्या होता है, जो दोनों आते हैं, जिसमें पुरुष भी और महिलाएं भी, वो कॉमन जेंडर है। चौथा हमारा आ गया न्यूटर। ये होता है नपुंसकलिंग या फिर नपुंसकलिंग कह सकते हैं इसको। नपुंसकलिंग क्या होता है? जिसमें कोई लिंग मौजूद ना हो, निर्जीव है वो। जैसे कि टेबल हुआ एक वर्ड, टेबल। ऐसे ही एक वर्ड हमारा पेन हुआ, एक वर्ड हमारा बुक हुई। ये सब क्या है? हमारे नपुंसकलिंग है। इसी तरीके से आप कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये तो हमारे 4 तरीके के जेंडर हुए। अब जेंडर को बदलते कैसे हैं? जैसे कि मास्कुलाइन से
मास्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाना, मास्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाना। जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास किंग, अगर हम इसको क्या बनाएं, फेमिनाइन बनाए तो क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। एक वर्ड है हमारे पास बॉय, अगर हम इसको बनाना चाहें तो गर्ल हो जाएगा। ऐसी हमारे पास एक वर्ड है मोंक, साधु होता है, अगर इसका फेमिनाइन बनाएंगे तो नून हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड है हॉर्स, इसका बनाएंगे तो मेरी हो जाएगा। इसी तरीके से आप कितने भी फेमिनाइन जेंडर से मास्कुलाइन और मास्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। कुछ ट्रिक्स होती हैं बनाने की, कुछ स्पेशल तरीके होते हैं। स्पेशल तरीका क्या है कि मास्कुलाइन जेंडर में, मास्कुलाइन जेंडर में अगर हम क्या कर दें, ESS जोड़ दें, एस जोड़कर, यानी कि जो मास्कुलाइन जेंडर है उसमें ESS जोड़कर भी क्या बनाते हैं, फेमिनाइन बनाना, फेमिनाइन जेंडर। बनाना एग्जांपल से आप समझिए, जैसे कि एक वर्ड है पोएट, को कैसे बनाएंगे, इसमें ESS जोड़ दो, पोएटिस हो जाएगा। ऐसे ही एक वर्ड है लायन, लायन में ESS जोड़ दो, क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। और भी बहुत सारे वर्ड हैं अगर आप बनाना चाहो, एक्टर है, और भी बहुत सारे वर्ड है, डॉक्टर है, और कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो जो जेंडर ऐसे हैं जिनमें ESS जोड़कर क्या बनाया जा सकता है, फेमिनाइन जेंडर बनाया जा सकता है। कुछ स्पेशल केस होते हैं फेमिनाइन जेंडर बनाने के, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें तो मास्कुलाइन जेंडर में, मास्कुलाइन जेंडर में वोवल हटाकर, ESS जोड़कर बनाना, वोवल हटाकर ESS जोड़ देते हैं। कैसे, देखो यहां पर एक वर्ड है एक्टर, तो ये देखो वोवल है, इस वोवल को हटा दो, एक्टर, AR पहले आ गया, अब ESS जोड़ दो, एक्ट्रेस हो जाएगा। ऐसी अगर कोई वर्ड आपको और समझ आ रहा हो, टाइगर है, टाइगर में E हटा दो, REES हो जाएगा, E हटा दिया, R आ गया, अब EES लगा दो, बस ये हो गया हमारा टाइग्रेस। तो इस तरीके से आप कितने भी बना सकते हैं। कुछ स्पेशल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशल हैं। जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास पीकॉक, मुर्गा, इसको क्या कर देंगे, पिकहेन। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड है ही गोट, बोलते हैं ना हम ही गोट, तो क्या हो जाएगा ये, सी गोट। एक वर्ड है हमारे पास मैन, इसका क्या हो जाएगा, वुमेन। ये तो सब हमारे जाने पहचाने वर्ड है। तो इस तरीके से आप जेंडर ऑफ नाउन डिसाइड कर सकते हैं। जेंडर से रिलेटेड ये वीडियो है। जैसा भी कुछ आज हमने सीखा है, इससे अगली क्लास हमारी प्रोनाउन की होगी। हम प्रोनाउन कल से शुरू करने वाले हैं, डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो को आप इसी तरीके से देखते रहिए, आपके लिए इसी तरीके के वीडियो हम लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।